नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कम्युनिकेशन का ही पार्ट 2 करा रही हूँ। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन SSB-SC ओवर AM मॉड्यूलेशन। SSB-SC मतलब होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर ओवर AM मॉड्यूलेशन। द फर्स्ट है, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज लो इन AM, थर्मल नॉइज इज लो इन AM, इंक्रीज्ड पावर एफिशिएंसी इन AM और लेस कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ AM। देखिए, SSB-SC मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। द प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग वन ऑफ सिंगल साइड बैंड का मतलब ही है दैट वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड। द प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग वन ऑफ द साइड बैंड्स along with the carrier and transmitting a single side band is called an SSB-SC. SSB-SC system which transmits a single side band, जो एक सिंगल साइड बैंड को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इसमें इसकी हाई पावर होती है, इट हैज द हाई पावर as the power allotted for both carrier and the other sideband is utilized in transmitting this single sideband. जो भी पावर अलॉट होती है कैरियर को और साइडबैंड को, जो भी पावर अलॉट होती है उसको कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग दिस SSB, ठीक है, दिस सिंगल साइडबैंड, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ कैरियर, जब हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पे आपका आता है FC प्लस FM, ओके, और यहाँ पे आता है आपका FC माइनस FM। तो यहाँ पे ये जो है, ये इसका जैसे एक कैरियर सप्रेस हो गया और एक कैरियर आपका पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका पोजीशन ऑफ कैरियर, दिस इज योर पोजीशन ऑफ कैरियर। ये LSB हो गया और ये आपका USB हो गया, ठीक है। तो कैरियर एंड अ साइड बैंड आर सप्रेस्ड एंड अ सिंगल साइड बैंड इज अलाउड फॉर ट्रांसमिशन। एडवांटेज क्या होता है SSB का? SSB-SC का एडवांटेज होता है कि जो बैंडविड्थ होती है स्पेक्ट्रम स्पेस ऑक्युपाइड की, क्योंकि एक साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा है तो बैंडविड्थ लेस होती है। ट्रांसमिशन ऑफ मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स इज अलाउड, ट्रांसमिशन ऑफ मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स आर अलाउड, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो एक तो ये इसका एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है? पावर इज सेव्ड, पावर बच जाती है। चौथा, हाई पावर सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, हाई पावर सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। फिर लेस अमाउंट ऑफ नॉइज इज प्रेजेंट, लेस अमाउंट जो होता है नॉइज का वो प्रेजेंट होता है, लेस नॉइज होती है, मोर बैंडविड्थ भी कम हो जाती है एंड सिग्नल फेडिंग होती है। इसमें क्या होता है, सिग्नल की फेडिंग हो जाती है, सिग्नल फेडिंग इज लेस, सिग्नल फेडिंग भी कम होती है, लेस लाइकली टू अकर। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये तो था इसका एडवांटेज, किसका? SSB-SC का, एडवांटेज ऑफ SSB-SC। अब इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है कि जनरेशन एंड डिटेक्शन जो होता है, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ SSB-SC, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड शार्प फिल्टर्स विच इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सिग्नल जो होता है, इट गेट्स अफेक्टेड अनलेस द SSB ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। जो सिग्नल की क्वालिटी होती है वो भी अफेक्ट करती है। क्वालिटी ऑफ सिग्नल इज अफेक्टेड, क्यों अफेक्ट होती है? अनलेस द SSB ट्रांसमीटर, अनलेस द SSB ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो है, दे हैव एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, दे हैव एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हो जाती है उसमें। एडवांटेजेस ऑफ SSB-SC ओवर AM क्या है? देखो, advantages of SSB-SC over AM. Bandwidth और spectrum space occupied is lesser than AM and DSB-SC waves. मतलब जो bandwidth होती है SSB-SC की, it is lesser than bandwidth of AM wave and DSB-SC. इनकी कंपैरिजन में SSB-SC की bandwidth कम होती है। Power is saved. Power जो होता है ये saved होता है in पावर इज सेव्ड इन SSB-SC व्हेन कंपेयर टू AM। इसमें पावर ज्यादा सेव होती है क्योंकि एक ही साइड बैंड आप ट्रांसमिट कर रहे हो। उसके बाद लेस अमाउंट ऑफ नॉइज इज प्रेजेंट, लेस अमाउंट ऑफ नॉइज इज प्रेजेंट इन SSB-SC, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो राइट आंसर होगा, इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज लो इन AM, डिसएडवांटेज ऑफ SSB-SC is low in AM, bandwidth requirement is low than in AM होना चाहिए, क्यों है?
Thermal noise is low in AM. What is the disadvantage of an SSB SC over AM? Increased power efficiency in AM, less complex design of AM. ये disadvantage है, ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज शोन बिलो, द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इज, देखिए AM मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन क्या होती है कि ST इज इक्वल टू AC ऑफ 1 प्लस कॉस 2 पाई FMT, ये होती है, इंटू कॉस 2 पाई FCT। तो ये वैल्यू हो जाएगी AC प्लस AC कॉस 2 पाई FMT, ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई FCT। यहाँ पे AC के साथ कॉस 2 पाई FT भी मल्टीप्लाई होगा, कॉस 2 पाई FCT, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जरा तोड़ें, AC cos 2 पाई FCT प्लस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos A cos B इज cos A प्लस B FM प्लस FCT, ठीक है, एक तो ये आएगा, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो MAAC बाय 2। MA की वैल्यू तो इसमें 1 है, एक तरह से, सॉरी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है ना ये, एंड दूसरा क्या होगा इसमें cos 2 पाई इंटू FC माइनस FMT, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये था, यहाँ पे ये किस वैल्यू पे होगा, FC माइनस FM पे होगा। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ये किस में होगा, ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे FC प्लस FM में होगा, यहाँ पे माइनस FC प्लस FM में होगा, यहाँ पे माइनस FC होगा, यहाँ माइनस FC माइनस FM होगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड जनरल स्पेक्ट्रम टू गिवन स्पेक्ट्रम, आप देखिए जो AC बाय 2 है इसकी वैल्यू हाफ है, यहाँ पे जो होता है कैरियर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है AC बाय 2, ये वैल्यू है MAAC बाय 4, ये वैल्यू है MAAC बाय 4। जब आप इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ये कुछ ऐसे ही हो जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा AC बाय 2, यहाँ पे MAAC बाय 4, यहाँ भी MAAC बाय 4, ठीक है। तो AC बाय 2 इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या दी है 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 10 इंटू MA बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 दिया है, तो 2 हो गया, विच इम्प्लाइज MA की वैल्यू 8 बाई 10 यानी कि 0.8 हो गया। तो क्वेश्चन इज अबाउट आस्किंग अबाउट द परसेंटेज मॉड्यूलेशन, तो इसकी वैल्यू है 80%। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a super heterodyne receiver has been designed to receive radio stations in the frequency band 100 MHz to 150 MHz. The local oscillator frequency of the mixer is always set higher of the two possible values. To avoid the problem of image frequency in the receiver, the minimum value of IF is selected to be as, देखिए image frequency क्या होता है, what is image frequency? Image frequency is the frequency which causes interference, which causes interference, ठीक है। एंड ये जैसे आपकी इमेज फ्रीक्वेंसी है FSI, दिस इज इक्वल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस ऑफ FIF, ठीक है। FS इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून्ड स्टेशन, हम इस FS को क्या बोलेंगे, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून्ड स्टेशन। FSI आपकी क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी है, ये इमेज फ्रीक्वेंसी है, ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। तो टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होना चाहिए, द मिनिमम, टू अवॉइड इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज हो गई प्लस ट्वाइस ऑफ FIF, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इमेज फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको, इसने दिया है ना 100 मेगाहर्ट्ज टू 150 मेगाहर्ट्ज,
टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू ऑफ IF पूछा है। तो इमेज फ्रीक्वेंसी आपकी 150 मेगाहर्ट्ज है, सिग्नल इमेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस FIF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। FIF is greater than equal to 25 megahertz. IF minimum is equal to 25 megahertz. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 megahertz, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अ सिग्नल ऑफ 10 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 25 मेगाहर्ट्ज। तो आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a signal of 10 kilohertz bandwidth is to be transmitted through a channel that introduces 20 dB loss and white noise of two-sided PSD is this much, 10 minus 9 watt per hertz. The minimum received output SNR should be 40 dB. Find the minimum transmitted power if the message is sent by SSB. देखिए इस केस में for SSB the output SNR, जो output signal to noise ratio at the output वो है, वो क्या है, S0 by N0 is equal to signal power to eta of FM. ये फॉर्मूला होता है। eta by 2 आपको क्या दिया है 10 minus 9 watt per hertz. FM कितना दिया है आपको 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। चैनल लॉस कितना दिया है आपको 20 dB, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिग्नल टू ईटा FM है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, द मिनिमम रिसीव्ड आउटपुट SNR शुड बी 40 dB। मतलब ये आपको दिया है, ये दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है ईटा FM, इनपुट नॉइज पावर है ये ईटा FM, ठीक है। तो यहाँ पे ये FM है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40 dB। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 10 to the power 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो इनपुट सिग्नल है, रिसीव्ड मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ जो आपको दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, जैसे आपने ये दिया ना FM 10 किलो हर्ट्ज का चैनल लॉस 20 dB है, ठीक है। इसने क्या दिया है रिसीव्ड आउटपुट SNR 40 dB, ये पता चल गया। PSD आपका था ईटा बाई 2 हो गया, इंट्रोड्यूसेस 20 dB लॉस, ये FM था। तो इसने क्या पूछा है मिनिमम। देखिए पहली बात रिक्वायर्ड, ये जो आपको दिया है मेरे इसको आप ठीक से सॉल्व कीजिए। पहले तो 10 to the power 4 हो गया, इंटू ईटा की वैल्यू कितनी है 10 minus 9 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका FM की वैल्यू है 10 किलो हर्ट्ज, तो 10 इंटू 10 क्यूब हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 minus 9 10 to the power -5 प्लस 3 10 to the power -2 प्लस 1 इंटू 2, तो ये कुछ कितना आएगा, ये आएगा 2/10 यानी कि 0.2, तो 0.2 वॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी सिग्नल पावर है रिक्वायर्ड मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है, एट द ट्रांसमीटर आउटपुट वो कितना हो जाएगा सिग्नल पावर, ठीक है, इंटू 20 dB सिग्नल पावर इंटू, क्योंकि इसने क्या बोला है क्वेश्चन में सिग्नल ऑफ इट्स टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल दैट इंट्रोड्यूसेस 20 dB लॉस। 20 dB लॉस है ना, यहाँ पे ये चैनल है, इसमें 20 dB लॉस है और FM की सिग्नल इसमें ट्रांसमिट हो रही है एंड वाइट नॉइज भी इसमें दिया है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, जो इनपुट सिग्नल आपने निकाला 0.2 वॉट, ये इस चैनल लॉस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू 20 dB मतलब 10 to the power 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना हो गया 20 वॉट। और DSB-SC के लिए फिर हम ये तो आपने इतना पढ़ा ईटा FM था, अब DSB-SC का जब क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। तो ये आपका इतना ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बस इसमें आउटपुट SNR दिया है, PSD ईटा बाई 2 दिया है, आपको इनपुट सिग्नल पावर निकालना है, उसको चैनल लॉस से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका मिनिमम ट्रांसमीटर पावर आएगा इफ द मैसेज इज सेंड बाय SSB, ठीक है। तो यह आपको अगर समझ में आ गया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।